नमस्ते दोस्तों। आइए जैक एग्जाम में हर बार पूछे जाने वाला सवाल जो 1 या 2 साल बाद गैप करके जरूर आ जाता है, इसे आइए सीखते हैं और आराम से सीखते हैं स्लो मोशन में। इसे पूर्ण रूप से बना के शॉर्ट वीडियो में डाल दिया है हमने अपने चैनल पे। आइए पहले प्रश्न जानते हैं। क्या है प्रश्न? प्रमेय 6.1 का कह रहा है भाई, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु यहां छूट गया दोस्त, बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ए अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस प्रमेय को हमें सिद्ध करना है दोस्त। तो देखिए मैं इसे किस तरीका से सिद्ध करता हूं आसान भाषा में। देखिए इस तरीका का त्रिभुज दिया, एक त्रिभुज है, एक अन्य रेखा है जो AB और AC को DE पर काट रहा है। AB लाइन पर D पर और AC लाइन पर E पर काट रहा है। दोस्तों आपको इसके लिए एक त्रिभुज का फॉर्मूला याद करना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। थोड़ा सा बात समझ लेते हैं, इसके बाद प्रश्न पर आते हैं। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, ये फॉर्मूला सबको आता है और आना भी चाहिए। देखिए अगर ऐसे हम लिखे तो इसको पढ़ना है, अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ हो तो इसे पढ़ना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। आइए दोस्तों ध्यान देते हैं। दिया है कि क्या दिया है, इस पर चर्चा करते हैं। दिया है कि त्रिभुज ABC, दिया है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, DE समांतर BC है। इस समांतर का चिन्ह है दोस्त। DE रेखा D पर AB को एवं E पर AC को काटता है। दोस्तों दिया है, मैं क्या लिखना है इसे ध्यान से सुने। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, पहला बात। और दूसरा बात ये लिखना है कि DE रेखा मतलब DE रेखा D पर AB को मतलब D लाइन पर AB को काट रहा है और बिंदु E AC को काट रहा है, यही लिखा है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AD, देखिए दोस्तों यहां से AD बटा DB बराबर AE, दोस्तों AE बटा EC। दोस्तों आपको यहां रचना करना पड़ेगा, रचना में दो चीज याद रखना है। पहला, B से E एवं D से C को मिलाया। B से E एवं D से C को मिलाया। दोस्तों जब भी रचना करते तो रचना इस तरीका से किया जाता है, बिंदु बिंदु देकर किया जाता है। पहला रचना। दूसरा में आपको करना क्या है दोस्त, DM लंब AC एवं DM लंब AC एवं NE लंब AB खींचा। दोस्तों यहां लंब खींचना है आपको, यहां 90 डिग्री कोण बना देना है, यहां आपको लंब खींचना है। दोस्तों ध्यान दें यहां बात, हम इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में चलेंगे, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में। ध्यान से देखिएगा दोस्त,
जैसे अब प्रमाण आप यहां से लिखना प्रारंभ कीजिएगा। प्रमाण पहले दिया है लिखा जाता है, फिर सिद्ध करना है लिखा जाता है, फिर रचना लिखा जाता है, फिर प्रमाण लिखा जाता है। तो प्रमाण में आप लिखिएगा दोस्त, त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज डी ई बी में। दोस्तों आपको ध्यान देना है, पहले इस लाइन के त्रिभुज को लेना है, पहले ए बी लाइन के त्रिभुज को लेना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ ए बी लाइन के त्रिभुज पहले लेने हैं, मतलब ये पूरा त्रिभुज और ये त्रिभुज लेना है। तो ए डी लाइन ए बी लाइन के त्रिभुज को लेना है। तो देखिए दोस्त, हम ये बोल सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बराबर। दोस्तों एरिया ऑफ मतलब ए डी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। देखिए दोस्त, इसका आधार ए डी ई त्रिभुज का आधार ए डी है, इसका आधार है ए डी और इसका ऊंचाई है एन ई बटा 1/2 गुना डी बी आधार है दोस्त और एन ई ऊंचाई है। दोस्तों जो ऊंचाई एन ई है, इस त्रिभुज का भी ऊंचाई है, और ए जो त्रिभुज है इसका भी ऊंचाई एन ई है, एन ई ही है। अब इसको इससे और इससे काट दीजिए, तो दोस्तों आपके पास बचेगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बराबर ए टी बटा में डी बी। इसे समीकरण 1 कह देना है दोस्तों। अब यहां लिखना है अब त्रिभुज। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि पहले इस साइड के त्रिभुज पर चलना है, अब इस लाइन के त्रिभुज पर चलना है, एसी वाला लाइन पर। एसी वाला लाइन पर त्रिभुज किसको लेना है? ए डी ई और डी ई सी को आपको लेना है। त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज डी ई सी में इस लाइन के त्रिभुज ऊपर लेना है, इस लाइन का त्रिभुज नीचे लेना है, और लिखना है एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी। ये त्रिभुज को ऊपर लिख देना, ये त्रिभुज को नीचे लिख देना, और फॉर्मूला का होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो दोस्तों ए डी ई त्रिभुज में आपको आधार इस लाइन से नहीं, इस पर चलना है, इस लाइन से चलना है। तो इसका आधार हो गया ए ई और ऊंचाई हो गया डी एम। इसका भी ऊंचाई उसी तरीका से डी एम हो गया और इसका ऊंचाई ई सी हो गया, इसका आधार ई सी हो गया। जैसे त्रिभुज डी ई सी है तो इसका आधार ई है, और इसका ऊंचाई नहीं दिया है लेकिन हमको लेना है तो एन मतलब डी एम लेना है। ऊंचाई क्या लेना है? डी एम। डी एम से डी एम खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म। अब दोस्तों देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज, इस त्रिभुज को हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर क्या आया है दोस्त? ए ई ऊपर आया है और नीचे क्या आया है? ई सी आया है। समीकरण 2 इसे कह देना। और अब लिखना है, चूंकि एक थ्योरी है जो 9th क्लास में आप इस थ्योरी को पढ़े थे, उसे लिखना है। चूंकि एक ही आधार पर बना 2 त्रिभुज जो एक समांतर रेखा
के बीच हो वे दोनों त्रिभुज बराबर होते हैं। वे दोनों त्रिभुज बराबर होते हैं। दोस्तों आपको इस बात को याद रखना है, एक ही आधार पर बना दो त्रिभुज जो एक समांतर रेखा के बीच हो वे दोनों त्रिभुज बराबर होते हैं, अर्थात एरिया ऑफ, देखिए समांतर रेखा कौन है, डीई और बीसी, इसके बीच दो त्रिभुज बन रहा है, इसको ले लीजिए, वही गोलकार ले लीजिए, ये त्रिभुज डीईबी और एक त्रिभुज डीईसी। इन 9th क्लास में थ्योरी पढ़े थे। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी। इसे समीकरण 3 मान लेना है। दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो आप देखिएगा कि ऊपर वाला भाग दोनों का बराबर है, एडीई एडीई, बस नीचे वाला भाग बराबर नहीं है। तो समीकरण 3 में आप देखिए कि डीबीई और डीईसी दोनों बराबर है, डीईसी और डीईबी दोनों आपस में बराबर है। तो यहां आपको लिखना होगा समीकरण 1, 2 एवं 3 से लिख के, और आपको जैसे देखिए ऊपर वाला बराबर है, नीचे वाला भी यहां बराबर हो जा रहा है, तो LHS बराबर तो RHS भी बराबर है, इसलिए आपको लिख देना है बस इतना, AD बट्टा DB AE बट्टा EC। दोस्तों ये प्रूव हो गया। दोस्तों अब इस वीडियो का पूरा देखिए, रोक के देख लीजिए, लास्ट वीडियो हो गया, इसे अच्छा से समझिए, बार बार आगे पीछे करके देखिए जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।